अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं इस ईद की, और ईद उल अज़हा के मौका पर हम आपको अपनी जानिब से कैपिटल टीवी और इसकी मैनेजमेंट की जानिब से आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद भी देंगे। आज ईद का मौका है और कुर्बानी करके आप फ्री हो चुके होंगे और कहीं जगह पर अभी भी कुर्बानी चल रही होगी। ईद का मौका होता है और ईद में ईद मिलना, कुर्बानी करना, और फिर इसके साथ साथ किचन में ख़वातीन की बड़ी मसरूफियत होती है। ख़वातीन तो चाहती हैं कि वो खूबसूरत नज़र आएँ, किस तरह से परफेक्टली अपने लिबास का ख्याल करती हैं। फिर इसके साथ साथ जो डिशेस बननी होती हैं ईद के मौके पे, वो बड़ी पसंद की जाती हैं, क्योंकि ख़वातीन ना सिर्फ अपने स्टाइल और अपनी खूबसूरती के एतबार से मानी जाती हैं, वहीं पर जो है वो कहा जाता है कि मर्द के दिल का रास्ता भी वो मैदे से होकर गुज़रता है। तो ख़वातीन ये भी कोशिश करती हैं कि अपने मियाँ को, बहन भाइयों को, सबको जो है वो अच्छा खाना भी बना के दें। तो कई जगहों पर ये कुर्बानी का सिलसिला चल रहा है, लगता है आपने कलेजी भी खा ली है, और कहीं पाए अभी बन रहे होंगे और पुलाव का ख्याल किया जा रहा है कि अब पुलाव कब बनेगा या कोरमा बनेगा। तो हमारी तरफ से आपको एक बार फिर ढेरों ईद की मुबारकबाद है। और आज हमारे प्रोग्राम में, इस ईद शो में, दो खूबसूरत ख़वातीन हमारे साथ मौजूद होंगी। ये ख़वातीन जो है वो अपने अपने प्रोफेशन में बड़ी बेहतरीन काम कर भी रही हैं, और ना सिर्फ काम कर रही हैं बल्कि लोग बड़ा पसंद करते हैं। इनकी पजीराई और इनका तारुफ आपके सामने रखेंगे। मैं ज़्यादा हाइल नहीं बनूंगा आपके दरमियान और इन मेहमानों के दरमियान। हमारे साथ सायरा रिजवान हैं जो नामवर डिज़ाइनर हैं, और इनके लिबास बड़े पसंद की जाते हैं। वो इस मुल्क के अंदर शहरों में अगर बात की जाए, लाहौर और कराची में बड़े पसंद किए जाते हैं, और कहीं पे इनके शायद बाहर भी कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो इनके कपड़े जो हैं वो ईद के मौके पर ख़ास तौर पे पहनना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ मुस्कान जे हैं जो मॉडलिंग की बात करें, वहाँ पे उन्होंने अपना लोहा मनवाया, मिस पाकिस्तान भी रहीं 2016 में। इसके बाद इन्होंने अदाकारी भी की, और कुछ जो है इन्होंने अपने आप को इस तरह से मनवाया कि इन्होंने गुलकारी के ज़रिए भी अपने आप को मनवाया, और ये बेपरवाही इनकी थी कि आज ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले चलेंगे हमारे मेहमानों की तरफ। मैं तारुफ़ करवा चुका हूँ, सायरा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कान मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तो बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और आपके कपड़े देख के तो मुझे लगा कि शायद मैं कम रह गया हूँ, लेकिन फिर मर्दों के तो यही कपड़े हैं, हाँ। क्यों, यही रंग हैं। और लेकिन आप लोगों के ईद का मौका है, और आपको पता है कि बनाओ सिंगार तो लेडीज़ का हक भी है और अच्छा भी लगता है। तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें ईद के दिन कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो आगे पीछे भी तो कॉम्प्रोमाइज़ ख़वातीन नहीं करती। वो कहती हैं कि कपड़े कैसे भी हों, लेकिन हाँ। ख़वातीन के कपड़े जो हैं वो बड़े पसंद किए जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जब भी मुल्की हालात हो, जितना भी टेंशन हो, दिल के हालात भी ख़राब हों, लेकिन बनना संवरना तो है, वो हर लेडीज़ का हक भी है, और वो इंजॉय भी करते हैं। वो तो ब्लड प्रेशर का मसला भी वो ठीक हो जाता है। औरत को 2 सूट ले दे, बेगम को 2 सूट ले दिए, उनका बीपी भी ठीक हो जाता है। एग्जैक्टली। स्ट्रेस भी हो, शॉपिंग पे ले जाए, सारा कुछ जो है ना, बीमारियां दूर हो जाती है। चलें, इसके साथ साथ अभी कंटिन्यू करेंगे। मुस्कान, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, और आपके तो उर्दू के गाने हों, सराइकी के गाने हों, पख्तून हो, भाई क्या हैं, थोड़ा हमें बता दें। ताल्लुक़ तो लाहौर से आपका, लेकिन इतनी हम महारत रखती हैं आप हर चीज़ पे। भाई मॉडलिंग से सफ़र किया, आगे गुलकारी भी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, और मेरी ऑडियंस को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। दूसरी बात ये कि सिंगर की जो लाइफ होती है बहुत मुश्किल होती है। आई बिलीव कि जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा एज अ मॉडल, तो वो मेरा पैशन था। मैंने उस लाइफ को बहुत इन्जॉय किया। लॉर्ड म्यूज़िक, कपड़े, फंकी स्टाइल, रैम्प, और ये मैंने बहुत इन्जॉय किया। वर्ल्ड टूर किया, फिर आपके सामने मिसेस पाकिस्तान भी बनी, एक्टिंग में भी बहुत किया, बहुत ब्रांड शूट्स भी मैंने किए, फेमस ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया। तो जब मैं सिंगिंग में आई तो उसके बाद मुझे पता चला कि असल दुनिया तो ये है। अच्छा, पहले वाली दुनिया कुछ नहीं थी? पहले वाली दुनिया, मतलब वो दुनिया एक दूर से देखना था क्या? वो दुनिया ऐसी थी कि अब एक फिजिकली आपने अभी शो रिकॉर्ड किया, मेंटली थोड़ा सा आपने प्रिपरेशन की और शो किया, आप चले गए और आपने रेस्ट की। अगर आप दोस्तों में तो आप दोस्तों से एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। लेकिन सिंगिंग करियर ऐसा है कि इवन आपको फीवर है, जंग लगी हुई है, कोई अल्लाह ना करे ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, कोई फौत हो गया, कोई बीमार है, हर हाल में आपने इसको डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे देने, जब आप जाके सिंगर बनते हैं।
तो मेरा ये था कि पहले तो बस मॉडलिंग की दुनिया में बहुत बिजी थी, कभी कभी मैं प्रैक्टिस करती थी, तो फिर मेरा गला नहीं बना। अब जब से मैंने इसको टोटली वो किया है, स्टार्ट किया है, अब मेरे म्यूजिशियन टीचर्स भी ये कहते हैं कि मैडम अब मज़ा आता है, जब आप लाइन गाती हैं ना तो अब मज़ा आता है गाने अच्छा, का। म्यूजिक कितना मुश्किल है आज के एआई के दौर में? कहते हैं कि हर शख्स जो है वो म्यूजिक परफॉर्म भी कर सकता है, तो पहले म्यूजिक मुश्किल था या अब भी मुश्किल है? देखिए, जो म्यूज़िक सुनना है ना आपने, जिसकी फील लेनी है आपने, वो आज भी मुश्किल है। ठीक है, जर्नी का फीलिंग वाला फीलिंग वाला अगर आप एआई तो आप रिकॉर्डिंग उस पर लगा सकते हैं ना। अगर मेरे सामने आप बैठे हैं, आप कुछ सुनेंगे तो यहाँ तो एआई नहीं आएगी ना, यहाँ तो ऐसे ही है। प्रैक्टिकली आपको गा के नहीं आप तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकली जो गाती हैं। चीज़ है जो हर हाल में आप दूसरी कंट्रीज में जाएं, जैसे बैरून ममालिक जाते हैं हम लोग, शोज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमारी बिल्कुल जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसी को ही वो लोग रिपीट एंड रिपीट अगेन एंड अगेन वो सुनते और पसंद करते हैं। इवन कि मैं अभी इतनी नई कलेक्शन याद की होती है, भंगड़े और ये सारा, लाहौर पाकिस्तान में जो ये होता है कि नया गाना आ गया है ना, ये सुना दो। अभी अब आप कोई बाहर नया आप गाना चले भी जाएं- मुझे लग रहा है बना रही हैं, कुछ ऐसा है, तो कोई ऐसी चीजें खैर कह ये रही तो हैं? मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती, लेकिन फिर ये होता है कि वहाँ जब जाते हैं ना बाहर, यूएस चले गए या कहीं, तो वहाँ तो ऐसे पुराने गाने उन्होंने खोल के मुझे बताया कि जो मैंने सुने भी नहीं थे। फिर लास्ट ईयर मैं वहाँ गई थी यूएस, वहाँ से आके फिर मैंने कुछ गाने उन पे मैंने काम किया, कुछ गज़ल्स पे किया जो ट्रेंड में चल रहे हैं, खान साहब के, मैडम जी के, उन पे थोड़ा थोड़ा, मतलब कि मैं ज़ाहिर है मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, वो लेजेंड तो को इतने उनको बड़े गाना बड़े भी नाम, बड़ा वैसे उनका उनके तो इतने बड़े बड़े नाम है कि उनका नाम लेके खौफ आता है। तो फिर उनके गाने सुन सरूर के, भी तो आता लेकिन है। गाना भी है, फिर पब्लिक भी कहती है भाई ये गाना ट्रेंड में चल रहा है, अब आप गाएं। जी, अभी क्योंकि रिसेंटली इनकी बसंत तो भी गुजरी, डिमांड बसंत होती में भी कस्टमर्स बड़ा इसी की तरह ना। से बड़े लोगों ने पसंद किया, पुराने गाने भी हाँ, अपनी जगह, पुराने नए गाने भी बड़े आए। बिल्कुल पुराने कम से भी आए, कम लेकिन वो हाँ, पता है चीजें पुराने पसंद की। गानों में वो जो एक फील होता है, एक लाइफ होती है, अंदर से जज्बात जैसे निकलते हैं, वो आजकल के जो आप एआई कह रहे हैं ना, वो लगता है जैसे जज्बात से आ रही लगता है, मतलब अंदर से आवाज़ नहीं आती ना। तो ये ऑल फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी है, बेशक आप डिजाइनिंग ले लेकिन लें, ये आप म्यूजिक ले लें, स्क्रीन पे ऑन द मॉडलिंग, स्क्रीन सुन सकते हैं, एवरीथिंग। आप सोशल मीडिया पे सुन हाँ, सकते हैं, एआई रियल लाइफ में इसका कोई मैं Real ये life कह रहा हूँ में कि तो- इस तरह से लोग बात करते हैं कि जी अब एआई का दौर है तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं तो आज भी समझता हूँ सुनने अगर हम वाले जो प्रोग्राम भी हैं, करते हैं तो लेकिन और बड़ा मुश्किल है जो गाना। सुनने वाले हैं वो एआई को नहीं मानते। दूसरी बात ये कि अगर आपको गाना है, अगर आपको अच्छा सिंगर बनना है, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद अपने देखिए वो रियाज रियाज करना, करना रियाज है। करने साथ में, रियाज हाँ। करें आप। पहले मेरी आवाज़ बोलने में अलग थी, मतलब स्वीट सी लगती थी, अब आपको मेरी आवाज़ भारी सी, हाँ। गला खराब टाइप का लग रहा होता है, मतलब तो ऐसा गर्म पानी वगैरह भी पीना होता है और लेती ये हूँ बड़ा मैं, चीजें करते जी हैं। बिल्कुल, सुबह उठे आप गर्म पानी का कप कुछ पी लें, कुछ पास रख वेट लिया भी आप। लूज करें और साथ में अच्छा से करें। और नहीं, एक्चुअली जो लाइफ जो है ना, जैसे अभी बहुत ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक की तरफ भी जा रहे हैं। आप देखें हर चीज़ में एआई और टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनिक चीज़ों का मज़ा है, बेशक वो सब्जियां हो जाए, बेशक आपका डिज़ाइन का आर्ट हो जाए, यू कम फ्रॉम, हम तो डिज़ाइनिंग में चुनरी, हैंड डाई, हमारी मुल्तान की एम्ब्रॉयडरीज, तो जो क्लासिकल चीज़ है वो वही रहती है, जितना भी आप उसको आर्टिफिशियल उसके अंदर इन्फ्यूजन कर दें, लेकिन जो आपके बेसिक्स हैं वो रिवाइवल होता रहता है। गानों में भी जैसे वही कह रही हैं कि जब बाहर जाते हैं तो लोग वो सुनना चाहते हैं जो आवाज़ उनके लेजेंड्स की है, या वो गाने सुनना चाहते हैं। तो मतलब हर चीज़ में ना जो एक ऑथेंटिसिटी होती है और ओरिजिनलिटी होती है, वो आप कभी भी नहीं। अच्छा सायरा, ये मुझे बताएं कि ये वाला जो आपने ड्रेस पहना हुआ है बड़ा कलरफुल है, और अक्सर जैसे ऐसे तो देख के ऐसे आंखें ठंडी होनी, बाहर का मौसम वो इस तरह से कर रहे हैं, तो ये आपने खुद ही डिजाइन किया है? जी बिल्कुल, खुद ही डिज़ाइन किया है एक्चुअली। ये क्योंकि आपको कुछ पता है थीम होता गर्मी, है, डिजाइनर वगैरह हाँ भी ये हाँ सोच बिल्कुल, के? जी थीम होता है, मूड बोर्ड होता है। डिज़ाइनिंग से पहले हम पूरा सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, मौसम को, फिर जो रंग चल रहे हैं, जो ओकेजन है। तो दिस वाज स्पेशली मेड फॉर ईद। तो हमने ये रखा था कि लॉन का कपड़ा है, लॉन में हमने कलियाँ, कलीदार और साथ गोटे के एम्बेलिशमेंट्स, सुच्चा गोटा जो है वो डाल के, जी, और साथ शिफॉन दुपट्टा, इसमें भी फ्लोरल मोटिव्स। तो जब हम अपना मूड बोर्ड बनाते हैं तो हम इसी तरह के डिफरेंट चीज़ें रखते हैं कि या हमने आर्किटेक्ट की तरफ जाना है, या हमने फ्लोरल्स की तरफ जाना है, या हमने एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंट्स होते हैं। वाइल डिज़ाइनिंग वी कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। या फिर हमने उसका अमेलगमेशन ऑफ कलर रखना है, सॉलिड कलर रखने हैं, मिक्स करना है। तो दिस इज़ ऑल। मैं इसके
ऊपर भी Foresee. कंटिन्यू करूंगा, लेकिन ईद का मौका है, मुझे सबसे पहले बताएं कि कुर्बानी कर चुके हैं, हाँ जी, क्या क्या बिल्कुल। खाया अभी तक? कलेजी खाई है, पुलाव खाया या क्या? कलेजी खा लिए। कलेजी तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होती है, सबसे पहले कुर्बानी होने के पहले बाद। दिन कुर्बानी करते हैं घर जी, में? पहले दिन ही कुर्बानी होती है और फिर उसके बाद कलेजी। कलेजी कौन बनाता है, आप बनाते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बनाती, मैं खा लेती हूँ, बस खा लेती हैं? ऑर्डर करती हूँ। अच्छा वाह, जी। मियाँ भी नहीं कहते वैसे? नहीं, मेरे कि मियाँ यस इतने भई- फिनिकी नहीं है कि कहीं वो क्या आपके हाथ का ही खाना खाना है। हम लोग सब्र शुक्र करके नहीं, खा बस लेते हैं हाथ का जैसा खाना भी ही कुक खाते हैं या बनाता और है। भी? नहीं, बाकी उनको पूरी जिंदगी दी हुई है तो कम है उनके लिए। अरे वाह, बस जिंदगी दे दी तो है और वो क्या, इस पे। पूरे सैक्रिफाइसेस, पूरी लाइफ, अपना पूरा टैलेंट इनको क्या दे दिया तो और sacrifice क्या। ख़वातीन ऐसे? हाँ। ये मुझे बताएं मुस्कान, वैसे क्या ख़वातीन नहीं, सेक्रीफाइस उनके भी नाम करती? कर दी पूरी लाइफ, और अरे क्या वाह, करें। ये वैसे बड़ा है कि जी उनके नाम कर दी है और अब आप ही हैं, हाँ अब जी। हमारा तो क्या है। और मियाँ भी कहते हैं साडा की हैगा है, जो कुछ हैगा है ਤੁਹਾਡਾ ही हैगा है, बैंक हाँ। बैलेंस होवे, कार होवे, ज्वेलरी होवे, जो भी है। ऐसे मुस्कान ऐसे कुर्बान, अच्छे अच्छे मियाँ बहुत कम होते हैं हाँ, नहीं, जो नहीं, ऐसे हमारे भी बोलते हैं। या फिर वो कुछ वैसे sacrifices प्रिटेंड होता कर है। देते हैं कि जो भी है ਤੁਹਾਡਾ ही है? हाँ बस हाँ, वो ये क्या- कहने की हद pretend तक करते हैं, ये अच्छा असल में नहीं होता। अच्छा नहीं होता है, बहुत से अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड्स हैं, लेकिन मोस्टली ये हाइड रखते हैं। अच्छा, आपने बताएं कुर्बानी कर ली और हाँ कुछ जी। बनाया या आपने भी बस ऑर्डर किया? हमारा पूरी रात ही बनता रहता है, जो हमारा कहीं सुबह के रोस्ट टाइम बनाने लगी? नहीं नहीं नहीं, पूरी रात इन द सेंस कि अभी सुबह जैसे आज कुर्बानी जैसे सुबह में करनी है तो रात को हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ओके। चाट बनाते हैं, उसकी चीज़ें बॉईल Okay. करके रखना, चिकन बॉईल करके सैंडविचेस नाश्ते के लिए। ओके। तो फिर वो जब आते हैं कुर्बानी करने वाले लोग सारे आते हैं, कसाई वगैरह आते हैं, तो उनको कसाई ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, अभी तो कई नाजरीन के से लोगों booking हो रही है। कसाई हमारे मिले। नहीं, हमारे जो है ना पहले से बुकड होते हैं, क्योंकि ऑल द मतलब पुरानी चलते आ रहे हैं, उनको पता होता है कि पहले ही दिन करनी है हमने। वेड़ा दूसरे दिन होता है और दुम्बा पहले दिन का होता है। अच्छा वाह, तो दुम्बा बड़ा पसंद किया जाता है या वैसे ही शौक से? नहीं, बेसिकली मेरे ससुराल में पहले बकरा होता था, Okay. फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे दुम्बा पसंद है, तो वो जब से लेके मेरी शादी हुई है 10-12 साल हो गए, तो अब हमारे घर में दुम्बा आता है। अच्छा, तो फिर क्या मज़े का, क्या बनाती क्या हैं? मैं समझना चाहता हूँ कि पुलाव अच्छा बनाती हैं क्या, कोई कौरमा अच्छा बनाती हैं या रोश बनाती हैं, या किस तरह से होता है? भुनी हुई कलेजी पसंद की जाती, क्या पसंद किया जाता है? वेल सबसे पहले तो जो बनता है वो भुनी हुई कलेजी, Okay, वो fine. मेरी होती है, मतलब मैं बनाती हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो मेरा थोड़ा सा काम करने का तरीका थोड़ा क्विक है, शॉर्टली, और मैं बहुत स्पीड से काम कर लेती हूँ। जब तक दूसरे लोग सोच रहे होते हैं अच्छा रखते हैं, उतनी देर में एक चीज़ बन के आ जाती है। तो अगर मैं साथ ही चाय भी रख देती हूँ दूसरे, क्योंकि चाइनीज़ वीडियो में बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा अरे वाह। इंस्पायर हूँ। तो मैं साथ ही चाय भी रख देती हूँ, एक तरफ कहवा भी रख देती हूँ, और साथ ही मैंने कलेजी बनाई। और फिर जब मेड वो लेके जा रही होती है ना, टी भी आ रही है, कहवा भी आ, कहते क्या हो क्या रहा है, क्या कौन जिन अच्छा, काम मैं करे? समझना चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत भी रहना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की शिद्दत में ये ईद है और आप खा रहे होंगे, ज़रा ध्यान से खाइएगा, ये ना हो कि 3 दिन खाते खाते चौथे दिन जो है आप हॉस्पिटल चले जाएं, तो ज़रा ध्यान से खाएं, ये सारा गोश्त आपका ही है। अल्लाह के यहाँ तो बस नीयत ने जाना है, ये खून भी यहीं रह जाना है और गोश्त भी है। तो क्या होता है, मतलब फिर पसीना बड़ा आएगा और इसी तरह से स्वेटिंग हो जाएगी, कुकिंग करना एक बड़ा। नहीं, हमने ना एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ है और एसी का भी कनेक्शन किया हुआ है उस किचन मैडम वाली ने साइड तो पे। भाई कर दिया, सायरा तो ठीक है। कहती है मैं ऑर्डर कर देती हूँ, नहीं, तो मेरे पास आ गया नहीं, भाई। हम लोग नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिकली कपड़े लोगों का ध्यान रख के डिजाइन करते हैं ना, तो हमने लॉन इसीलिए डिजाइन किया कि लॉन पहन के किचन में जाएं और जो है ना। हाँ, अच्छा, ये मेरी तो- रूटीन भी होती है कि breathable मैं कपड़ा हो। सबसे पहले जैसे हाँ। नमाज पढ़ी है, नाश्ता किया सब घर वालों के साथ, और अपनी पिक्चर वगैरह बना के पोस्ट कर दी है सारी अच्छा, तरफ। ये बड़ा ज़रूरी है। हर तरफ Social पिक्चर्स media बना के बहुत पोस्ट ज़्यादा की, सोशल फिर मीडिया मैं मिस ना हो जाती जाए हूँ, जी। फिर मैं जाती हूँ चेंज करती हूँ, फिर मैं ट्रैक सूट में आती हूँ, बाल बांध के ट्रैक ओह सूट वाह, फिर सारी चीजें बना के प्रिपेयर करके खा के, उसके बाद जब दोबारा फिर फोटो सेशन है, फिर वो लंच के डाइनिंग पे लिए, जैसे जब खाना लंच के लगे। लिए गेस्ट इकट्ठे होते हैं सारे, फिर दोबारा से तैयार होके आती हूँ मैं। क्या बात है। ये रूटीन है। अच्छा, फिर देखिए, ईद पे तो ईद फिर पे तो इसी यही तरह होता से है। 3 जोड़े हो जाएंगे ना पहले दिन मेरे में? 3 से 4 होते हैं पहले दिन में? पहले दिन के आपके कितने मैडम मेरे तो बताएं? 2 होते हैं, 2 ही होते हैं, एक रात की दावत के लिए और एक दिन में। अच्छा, मैं मैं थोड़े नहीं, हमारा समझना किचन के लिए चाहूंगा, बिल्कुल अच्छा, अलग क्या होता है? अम्मी की तरफ कुर्बानी है, वहां जाना है, आज ही ससुराल में थी, तो अमूमन पहला दिन किसका है, ससुराल का होता है या जी, अम्मी का? पहला दिन तो, लेकिन मेरा ससुराल मेरे साथ ही रहते हैं, तो तकरीबन हम लोग जो है फर्स्ट डे तो वहीं पे होता है, सेकंड डे फिर मेरा खालाओं, ननियाल, ददियाल इनकी तरफ फिर हम वो लोग यानी कि बाहर। दूसरा डे तो और third day ससुराल friends। डे मनाया जाता है ना हाँ जी? जी, और थर्ड डे जो है वो फ्रेंड्स के लिए होता है, बाकी अपनी फैमिली और हमारे जो प्रोफेशन के लोग हैं, डिज़ाइनर फ्रेटर्निटी उसमें, और लेकिन फैमिली के साथ ही सारे दिन। आपकी क्या रूटीन होती मेरी है? तो अम्मी अबू दोनों ही नहीं है,
तो सारे बहन भाई मैरिड हैं अपने अपने घरों में, लेकिन मेरे 3 दिन जो होते हैं ना, हमारे 3 दिन डे नाइट बिजी होते हैं। डिफरेंट फर्स्ट डे हमारे घर में दावत होती है, सेकंड डे बड़ी बाजी, थर्ड डे बड़े भाई, जो मेरे ब्रदर इन लॉ इसी तरह ही। उधर। और कुछ भी अगर हो तो ईद के 4th डे के बाद मेरी बहनों को मिलना है या कुछ भी, क्योंकि सिटी से भी दूर हैं हम, गुजरांवाला चले जाते हैं, ओके। तो वहाँ से अब आई अच्छा, स्पेशल मैं समझ, एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ख़वातीन को ना खाने बनाने का भी जिस तरह से शौक़ होता है, तो जो अच्छी खाना बनाना ख़वातीन जानती हैं, वो कहती हैं कि फ़लाँ हिस्से का गोश्त है, जैसे पुट का गोश्त बनेगा और कलेजी अच्छी बनेगी, या रान उसको रोस्ट किया जाएगा। तो क्या किया जाता है, क्या मतलब खाने में क्या पसंद करते हैं अगर बनाने में नहीं देखिए, अगर पसंद? मैं इफ़ आई गो फॉर पुलाव, तो पुलाव के लिए सीना ज़्यादा, मतलब अगर आपको ज़्यादा सीने क्वांटिटी का में तो डबल पुलाव भी बड़ा मज़े का लगता है, उसमें वो थोड़ा रोगन वगैरह भी। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है ना, एक आध जो है ना पीस आप गर्दन का और कमर का इसलिए डालते हैं क्योंकि वो जो है ना स्ट्रॉन्गनेस होती है बोन्स के लिए, वो अच्छा होता है। तो जब उसकी यखनी अच्छी बन जाती है, जब उसकी यखनी अच्छी हाँ। निकलती है तो वो फिर ये कि ताकत आ जाती है। लेकिन ये सीने का जो है ना, वो जो फ्लफी जूसी पुलाव के अंदर वो वायलन कर रहा होता है, बड़े अच्छे उसके वो लग रहे होते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी, तो आप क्या कहते? मैं जो एक्चुअली मुझे पार्ट्स का स्पेसिफिकली नहीं पता, लेकिन मैं आपको डिशेस बता देती हूँ जो 2-3 मुझे भी आती हैं और जो फेमस भी हैं ख़ानदान में मेरे, तो स्पेशली मैंने कोविड में सीख ली थी क्योंकि एक थैंक्स टू कोविड, वरना तो लोगों ने ऑर्डर करना सीखा है कि भाई किसी ना किसी ऐसी साइट से मंगवा लें कुछ खाने को। इतना फ्री टाइम था कि कोविड में फिर मैंने सुपर शेफ और भी वेबसाइट से लेकर कुक भी साथ खड़ा, एक हाथ में एक खासामा होता था, वीडियोस दिखा रहे हैं और मैं भी किचन में, हम बहुत ज़्यादा ना ट्राई कर रहे थे। इवन उन ज़माने में मैंने केक रस और गुलाब जामुन भी खुद घर में बनाए। अरे वाह, ये बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली, वरना मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने उन दिनों में ये मुश्किल सी चीज़ें भी बनाई। और अभी मैं बता रही हूँ, जला तो कुछ नहीं। अच्छा, गुलाब जामुन बड़े उसको फोकस के साथ बनानी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमने प्रैक्टिस कर करके जो है ना खुद को, लेकिन वो मुझे भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। वूमन तो वैसे ही परफेक्ट होती है, मर्द को तो कोशिश करनी पड़ती है, मैन को कि कोशिश कर करके परफेक्ट बनता है। तो ख़वातीन तो पहले ही परफेक्ट है, वो तो पहले ही सही है। नहीं, पहले परफेक्ट नहीं है, बनना पड़ता है। चले, शुक्र है किसी खातून ने तो ये बात कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश के बगैर कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, आपको अपना हार्ट एंड सोल डालना पड़ता है। मर्द भी कोशिश करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मर्द तो काम ही नहीं करेगा। मर्द तो अच्छा अंडा जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो बॉयल कर लेंगे। आप लोगों ने वैसे अपने आप को ना वो बनाया हुआ है कि नहीं ये तो मर्द का काम नहीं। कुछ मर्द बड़े अच्छा खाना बनाते हैं। अगर हम औरतें मर्दों वाला काम कर सकते हैं तो आप मर्द लोग क्यों नहीं कर सकते? तो और क्या, ये लेडीज चले, ये मैं बात खुद नहीं कहना चाहता था, इनसे एक्सेप्टेंस करवाना चाहता था कि अच्छा खाना मर्द बनाते हैं, और कई घरों में तो आज भी मर्द खाना बना रहे होंगे, और ख़वातीन तो वो खूबसूरत ड्रेस पहन के वो बैठे जो है ना मेल शेफ की, वो तो 100 में 1 है ना। मैं मेजॉरिटी की बात कर, मर्द ही खाना बना रहे होते हैं, कोई भी ऐसा कोई बड़ा इवेंट होता है नहीं, बड़ा इवेंट जो होता है 100 घर के अंदर कोई एक मर्द कहीं होगा, उसको भी बेचारे को पीछे से आवाज़ लग रही होती है। मैं तो आउटडोर फंक्शन की बात कर रहा हूं। एक दिन ऐसा आना चाहिए कि मर्दों को भी एक दिन कुकिंग करें अपनी वाइफ के लिए, वो भी खुश हो जाए। हाँ, वहाँ पे ऐसे करके ना बेगम साहिबा के लिए लेके जाए। हाँ, बोले यार मैं बच्चे भी इकट्ठे, जिस छुट्टी के दिन कोई भी ऐसा दिन आप करें, बच्चों को भी साल लगाए, कितना अच्छा लगता है कि औरत को एक दिन की छुट्टी दे दें आप। हाँ, नहीं होनी चाहिए, इतवार का दिन तो छुट्टी का है वैसे तो ख़वातीन इसी तरह से। अब तो 3 दिन आ गए, अब तो 3 दिन, अब फ्राइडे सैटरडे। अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इतनी खूबसूरत कन्वर्सेशन चल रही है और यहाँ पे ब्रेक पे जाएं, लेकिन मजबूरी है इस वक्त, मेरे प्रोड्यूसर कैमरामैन भी ये इशारा कर रहे हैं कि हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम प्रोग्राम के सिलसिले को यहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ईद कुर्बा हैं, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, और बड़ा जानवर भी ज़िबा हो रहा है और कहीं छोटा जानवर भी है। इस ईद के मौके पे कैपिटल टीवी और इसकी मैनेजमेंट की जानिब से, हमारी जानिब से आपको ढेरों ईद की मुबारकबाद है। एक पैगाम ये है कि आप इस ईद के मौके पे उन लोगों का ज़रूर ख्याल करें जो लोग ईद की खुशियाँ आपकी तरह नहीं मना सकते हैं। खाना पीना तो बड़ा चल रहा होगा कहीं पे, और अब प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे दरमियान एक सिंगर भी मौजूद है, तो एक हो भी खातून है, और फिर खूबसूरत खातून से हम गाना ना सुने, ये नहीं हो सकता है। तो मुस्कान, कोई गाना हमें सुना दें, कोई नया कोई गाना आ रहा है आपका, कुछ सुना दें तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। ईद का मौका है, देखने वाले नाजरीन भी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो जाएंगे। बिल्कुल, गाना मेरा नया आ रहा है, बल्कि 3 गाने आ रहे हैं। ओके। और एक मेरी कवाली भी आ रही है, लेकिन मैं परफॉर्म करना चाह रही हूँ सराय की। ओके। क्योंकि उसकी ना लिरिक्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मज़े के लगते हैं।
तो मैं चाह रही हूँ कि वो परफॉर्म करें। जी 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 ज़रूर। मैं चाहूँगा कि अब नाजरीन और आपके दरमियान हाइल ना बनूं, तो क्यों सायरा जी, गाना सुन बिल्कुल, लिया जाए जी? बिल्कुल, हाँ जी, जिले गाना जी होना अब मैं गाना लिखवा तू यार अपनी बातें, मैं गाना लिखवा तू यार अपनी बातें, लोकां दा ताने साड़ दे, मैं वेखां तैनू कौन खुशाल आ सोचा मेरी बातें, गोली खासा हां दे विच मैं मिटना तेरे नाते, मैं गाना लिखवा तू। करा ना झूमने को। तू साडे पैसे आते कर ऐशा डोला, कोई आया जे विच साडे मैं कर सो रोला। तू साडे पैसे आते कर ऐशा डोला, कोई आया जे विच साडे मैं कर सो रोला, मैं वेखां तैनू कौन खुशाल आ सोचा मेरी माते, गोली खासा हां दे विच मैं मिटना तेरे नाते, मैं गाना लिखवा तू। डर नहीं यार शरीकां दा चल चलिए लाहौर, होना नहीं यार जदा लावे कोई किन्ना जोर। डर नहीं यार शरीकां दा चल चलिए लाहौर, होना नहीं यार जदा लावे कोई किन्ना जोर, मैं वेखां तैनू कौन खुशाल आ सोचा मेरी बातें, गोली खासा हां दे विच मैं मिटना तेरे नाते, मैं गाना लिखवा तू। बहुत खूबसूरत गाना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्यारे लिरिक्स भी थे, मगर बहुत वो मीठी गोली खाने जुबान। वाली जो है ना, ये वाली बात, ये जरा माइनस हो जाती तो ज्यादा मजा आ जाता। अब और उसने कहा पैसे शैसे दी भी लोड कोई नहीं हैगी, ना, ना, कोई कह रहे परेशानी थी आप नहीं, साढ़े मेरे पैसे पैसे आते तू कर जैसी कर ले, आपने ये क्यों कहा कि भाई तू साढ़े पैसे तू साढ़े पैसे आते, मैं इस चीज से बड़ा खुश हुआ जी। मतलब कि वो उन्होंने कहा चल टेंशन और ना हो। चलिए मैं देख लांगे जरा लाएगा जोर, ये बड़ी बात है जी। ये ये तो बात- आपने कहा कि कोई परेशानी नहीं हैगी, पैसा हाँ, पूछे, ये फीमेल चलो पूरा चलो जी, स्पॉन्सर कह रहा है कि भाई बिल्कुल। तुम्हारी कोई फिक्र तेनू नहीं पैसे है। दी लोड कोई नहीं, तेनू सरमाए दी लोड कोई नहीं है, असली ले चलांगे, क्योंकि बड़ा इशू है नहीं, जी लेकिन ये। ये बड़ी गलत बात है ये। अच्छा, ऐसे पेट्रोल जेंट्स और ऐसी आदत महंगाई नहीं में ना- डालनी चाहिए। नहीं, बंदा हो सकता है कि बंदा भी गरीब हो सकता है ना, अक्सर लड़के नहीं, ये सोचते हैं ये कि वाली बंदा बात तो अमीर नहीं है, होना दोनों को चाहिए। खर्च करना चाहिए। ना ना ना, आजकल क्या होता है जब भी शादी करने लगो या कुछ भी, लोग ये सोचते हैं कि बंदा अमीर होना चाहिए, घर भी अपना हो, गाड़ी भी हो, सारा कुछ। बंदा भी बेचारा कोई मशीन थोड़ी है कि वही अमीर होना चाहिए, खुद भी कर लो नहीं यार नहीं, वो कुछ। घर से वो खुद भी खातून कर को लो, भी लेकिन है। पहले कर लो। से उसे कहना तो वो तो कहेगा चलो ठीक है भाई, मुझे नहीं नहीं, अगर अच्छा जहाँ होगा, जहाँ अगर अच्छा गिफ्ट होगा तो- देता है, मियाँ गिफ्ट देता है, एनिवर्सरी हो, ईद का मौका हो, तो वहाँ पे खातून को भी बिल्कुल उस तरह देना चाहिए है। मतलब ये गिव तो एंड टेक तो हर रिलेशनशिप में होता हाँ, है, और ऐसे ही ये है। है कि कमाई भी दोनों को ही करें और करें आप तो मिलके करें, मजा आता है जैसे बैंक ऐसे। अकाउंट सेम हो और नहीं, मतलब म्यूचुअल ऐसे अकाउंट हो एक होना इतने चाहिए ना, कि जहाँ हाँ, पे बीच में मुश्तरका फेंकते अकाउंट रहे, हो, बिल्कुल दोनों इस्तेमाल investment करते रहे। रहे। बड़ा बड़ा प्यारा गाना है और आपका, और फिर सराय की मीठी जुबान जी, है, जी, बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें। अच्छा, मैं मुस्कान आपकी तरफ ही चलूँगा। शौक पहले मॉडलिंग, और उसके बाद अदाकारी भी, आपने ब्रांड्स के कुछ ऐसे भी किया कुछ, और उसके बाद सिंगिंग। ये शौक कैसे बना, और क्या हर्डल्स आई, क्या मुश्किलात थी? मॉडलिंग में अमूमी तौर पर समझा जाता है कि ख़वातीन को मुश्किलात बहुत होती हैं, उनको हरासा किया जाता है। किस हद तक ये दुरुस्त है? देखें, मेरे ख्याल में जो है ना, टोटली शोबिज़ हमारा, जो आप भी इस चीज़ पे एग्री करेंगे, मैं जो देख रही हूँ ना, जो बाहर हो रहा है शोबिज़ में नहीं हो रहा।
शोबिज़ मुझे लगता है कि सबसे पीसफुल जगह है। जो भी अगर करना है आपको, आपके अंडरस्टैंडिंग के साथ है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, आप पे डिपेंड है। कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कोई आपको रेप नहीं करेगा, कुछ नहीं, आप अपने घर जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि खैर मॉडलिंग तो मुझे बहुत इजीली मिली। मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ मैं फ़ैशन शोज़ पे जाती थी, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे प्लेट में किसी ने रख के मुझे दे दिया। और आगे भी इतनी आसानियाँ हुई कि पता नहीं कोई करम था अल्लाह का कि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस अच्छा, मिली। जहां आप तक पहुंचना चाहते थे आप समझती हैं कि आप पहुंच गए हैं मॉडलिंग या? में तो मैं उससे भी आगे निकल गई। ओके, मिस ये जो पाकिस्तान पेजेंट मिला, 2016 मुझे रही मिसेस आप। पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान नहीं, मिसेस पाकिस्तान तो मैंने सोचा भी नहीं था मैं बनूंगी, मुझसे उससे आगे। लेकिन हाँ, एक्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई और ये बहुत बड़ी लॉबी है। अगेन वही बात करूँगी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, किसी के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं। मेरे ख्याल में सबसे पीसफुल जो जगह है ना वो शोबिज़ है मेरे ख्याल में। क्योंकि अब जैसे मैं रात को लड़कों के बीच में जो मेरे म्यूजिशियंस हैं, हम ट्रैवल करते हैं, मेकअप किया होता है, कपड़े मतलब टाइट फिटिंग बिल्कुल वाले ऐसे पहने, मतलब कि मैं उनके बीच में इतना अपने आप को Comfortable feel सेफ करते। नहीं, कंफर्टेबल एक डिफरेंट चीज़ है। उनके बीच में Okay, safe मैं feel उनको इतना सेफ खुद को महसूस करती हूँ कि अगर शो पे जा रहे हैं वहाँ पे कुछ भी ऐसा हो जाता है तो मैं अपनी जब टीम में बैठती हूँ तो आई फील सिक्योर, मुझे लगता है कि अब मैं सेफ हूँ। तो वो मेरे लोग हैं, वो मेरी टीम के लोग हैं। लेकिन लोग भी बहुत जो तो शो फिर ये करते क्या, ये जो बात फैलाई जाती है या की जाती है, ये फिर क्या उन खवातीन को मौका नहीं मिलता, या वो वक्ती तौर पे जब मौका मिलता है तो वो समझते हैं कि शायद इस तरह से लोहा नहीं मनवाया जाता और आई बाद बिलीव में? कुछ लोग छोटे दिमाग के हैं तो वो फरमाइश तो हर कोई करता है। इवन कि आप कोई किसी के पास चले जाओ, आप शॉप पे चले जाओ, बार्गेनिंग कर रहे होते कास्टिंग हो, कोच इस तरह से भी कुछ होता ये है। अच्छा। आप अगर इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि यू हैव टू डू इट, यू नो। आप अगर नहीं बनना चाहते तो आप वहाँ से आपके नहीं पास बन रास्ता है, अपने हर फील्ड के कैरेक्टर अंदर का है। जो है ना, अपने- स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मेरे कहने का मेरा मुद्दा तो फिर ये कोई है, जबरदस्ती मेरा नहीं कर मुद्दा ये है सकता। कि जो बाहर हो रहा है, जो ज़बरदस्तियाँ हो रही हैं, जो इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो यहाँ नहीं है। मुझे ये सबसे सेफ जगह लगती है। अच्छा, मीडिया के मुतालिक वो जो बताया जाता है इतना हकीकत में होता भी नहीं है। नहीं होता। हाँ, रियलिटी है, मतलब किसी जगह पर 10 to 20% का मार्जिन दिया जा सकता है या 30% आई भी दे थिंक दे, जो लेकिन इससे जहाँ से ज्यादा- मीडिया हमारा स्टार्ट हुआ है ना, वो वहाँ तब कुछ था, तो वही लोगों ने एक इमेज बनाया हुआ है ना अपने माइंड में कि ऐसा ही है, ये लोग ऐसे होते और हैं। मतलब वो औरत देखें का- ये इतना- हर ये जो है ना, ये हर फील्ड में ही आप कह सकते हैं हाँ, कि हर बिल्कुल जगह ऐसे है। होता है। लेकिन जैसे बंदा का अपना कैरेक्टर है वो वैसे ही पोर्ट्रे करता है। मौका देंगे तो फिर ही आप कोई- मौका आप- देंगे तो ऑब्वियसली लोग अप्रोच करेंगे, लेकिन आप अपना डिमीनर ऐसा रखेंगे कि लोग आपसे बात करते हुए थोड़ा डरें, झिझकें, उनको पता हो कि आपकी क्या लिमिट अच्छा, ये बात है, मतलब एक बाउंड्रीज boundary set करें, और this is लोगों very को good. पता हो कि आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, तो वो अप्रोच खुद ही नहीं करते। लेकिन जब आप थोड़े से लैक्स होंगे, Yes. आप लोगों के साथ हंस हंस के जब बातें करेंगे, ऑब्वियसली एक प्रोफेशनलिज्म अलग होता है, ऑब्वियसली एक काइंड तरीके से बात भी करने, लेकिन जब जरा आप ज्यादा मौका देंगे तो फिर लोग फायदा भी बिल्कुल लेंगे। इसी और तरह वो से। सिर्फ ऐसे मीडिया देखा नहीं, है। हर जगह, या आप टीचिंग में चले जाएं, कॉर्पोरेट में चले जाएं, लॉ में चले जाएं, जिस जगह भी जहां मिक्स कल्चर है, लोग जेंट्स और फीमेल्स साथ हैं, वहां पे अगर आप किसी को भी मौका देंगे तो ये हो सकता है। अच्छा, आपको डिज़ाइनिंग का जो शौक था, किस तरह से ये कैसे हुआ, इसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। और किस तरह से, क्या आपकी फील्ड में भी आपको हर्डल्स आई, फैमिली की सपोर्ट किस हद तक थी? जी, जब मैंने 2012 में स्टार्ट किया था ये काम, और उस वक्त बिकॉज़ मेरा अपना एक जो इंटेंशन थी ज़्यादा कि मैं अपना कोई ख़ुद का काम करूं, मुझे लगता था कि मैंने जितना भी दूसरों के लिए काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, उनको प्रॉफिट दे रही हूँ, मुझे लगता था कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि ख़ुद मैं अपनी ज़ात के लिए भी, अपने मुल्क के लिए भी, और मुझे फ़ील होता था कि बंदे को ख़ुद अपना काम करके इस्टेब्लिश होना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए। तो वो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मतलब माशाल्लाह से वो सक्सेसफुल भी रहा। और बिल्कुल छोटे से आगे मर्दों के माशरे पे भी जाना, डिज़ाइनर भी मर्दों के मौजूद माशरे है। में जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और आप जैसे शॉपिंग डिज़ाइनर करना, को भी जाना पड़ता है। जी, होलसेल मार्केट्स में जाना पड़ता है, बिल्कुल कैसे ऐसे। कैसे लोगों की नज़रों का मुकाबला करना बिल्कुल पड़ता ऐसे। है, छोटी छोटी गलियों में, आपको फैक्ट्रीज में जाना पड़ता है, ओके। हर तरह के लेबर तबके से सबसे आपका मुश्किल होता है बड़ा काम लेना, क्योंकि वो आप आपका ऑर्डर ही नहीं उस तरफ दूसरी से। जगह में पढ़ा रहे हैं या कई लॉज हैं, वो आपको फिर भी रोशन दिमाग के मर्दों हाँ से जी, ऐसे। आपको ये जो इतना मुश्किल है, जहाँ पे लेबर जो इंतहाई गिरे हुआ तबका जो होता है ना, उनकी सोच के आप ऐसे कपड़े भी पहन के नहीं जा सकते, अब वो नहीं, उनको सॉरी, मैं control आपकी करना। बात काट रही हूँ हाँ। कि ये सिर्फ लेबर्स की हद तक नहीं है। मेरे एक जानने वाले हैं,
बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन lawyer है। मेरी ये बात है कि तो वो उन्होंने मैं इतना एक देखा दिन- नहीं होता ना, उन्होंने मुझे गुजरते हुए Exposure देखा, उनका इतना नहीं मेरे होता। इतने स्लीव्स थे तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या मतलब छुप रहे थे आप? नहीं, वो ऐसे कर रहे थे कि उनको मतलब कि उनका दिमाग गर्म हो रहा होगा ना शायद, हाँ, something कोई। वो कह रहे होंगे कि मैंने कह रहे आप देखना नहीं ऐसे है। कपड़े पहन के आप मोहल्ले में ना निकले, दिमाग बंदे का जो है ना घूमता है। मैंने कहा बंदा होगा तो Okay. उसका दिमाग घूमेगा नहीं। दूसरी बात मैंने कहा मैं खुद मैंने कहा कंट्रोल कर सकती हूँ इन सब चीज़ों को कि हाँ। ऐसे लोगों में मैं क्यों जाऊंगी, या कोई मेरे घर पे बिला वजह क्यों आएगा कि मैंने स्लीवलेस पहने हुए। ये कुछ जंगल में थोड़ी रह रहे हैं, हम देखिए, लोग मैं घर जो के बात अंदर रह कहती थी ना, मैं कहती तो मतलब कि exposure उनका छोटा कम होता दिमाग है। किसी का भी हो सकता है, वो तो जरूरी इसमें नहीं। अब मुझे वो जुमला मैं करना तो नहीं चाहिए, मर्द तो वैसे कोशिश करता है कि वो किसी अजनबी औरत को ना छेड़े, हाँ, और किसी भी औरत को वो अजनबी नहीं समझता। ये तो इसीलिए ये तो भी- दुनिया ये- चलती है। ये बड़ी ये कैसी दुरुस्त बात है। मैं माजरत ख्वाह हूं अपने तमाम सुनने वाले मर्दों से, ये वैसे दुरुस्त है। और खैर खवातीन के हवाले से भी एक बात है, वो रहने दें, चलें। वो अगर इनको कोई देख रहा हो या ना भी देख रहा हो तो वो फिर दोनों सूरतों में उसको वो देती, वो सब कह देती हैं कि ये देख ही नहीं रहा। खैर उसकी तरफ क्या जाना कि नहीं ये अच्छा, ये हर्डल्स तो सबको ही आती आती है, हर हैं। फील्ड में सायरा, आती हैं। जहाँ पहुँचना था या समझती हैं कि कामयाब हो चुकी है सायरा? नहीं, देयर इज अ लॉन्ग वे टू Okay. गो। हाँ जी, आगे हम- की क्या प्लान्स हैं? आगे के मेरे ये प्लान्स हैं, इंटरनेशनली हमारे आउटलेट खोलने के प्लान्स हैं, सेल्स को और बढ़ाने के, डिज़ाइनिंग और इम्प्रूव करने के। आगे मेरा ब्राइडल के अंदर जाने का है। वैसे अभी हमारा रेडी टू वेयर है, जो हमारे 2 आउटलेट्स हैं, उन पे हम बहुत ज़्यादा वैरायटी लोगों को देते हैं। रेडी टू वेयर कपड़ों में स्मॉल टू लार्ज साइजेस तक होता है, और हमारा कोशिश होता है कि लोगों को कम से कम पैसों में, उनके बजट में उनको, बहुत महंगे सूट हैं वैसे आप। नहीं महंगे नहीं है, बिल्कुल भी हर महंगे डिजाइनर को नहीं यही है। लग रहा होता है कि हमारे जो ना प्राइस मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुनासिब है। बहुत महंगे हैं जी। जितनी हमारी एफर्ट है वो उसके मुकाबले में जो है ना वो बहुत कम है। दिन रात की एफर्ट है। अच्छा, और कम से कम सूट सायरा यही आउटलेट में कितने का है? आप मेरे आउटलेट में गए नहीं, इसलिए आप ये बात कर रहे नहीं, हैं। मैं पूछ अच्छा, रहा बता दे हूँ, मेरे मैं कह audience रहा हूँ में कि सुन रही बताएं जरा नाज़रीन को जी, कम से हम कम। वी स्टार्ट फ्रॉम 3000 एंड वी Okay. गो अप टू 50, लेकिन 50 से ज्यादा भी नहीं है। तो लोगों के तो लॉन के सूट ही 25-25 हजार के हैं, हाँ। तो वो भी हम 10,000, हम उनका नाम नहीं ले सकते, मैं जानता जी, जी। हूँ वाकई में ऐसे है। तो आप अपने नाजरीन को बिल्कुल कन्विंस करना चाहिए कि कम भी बजट वाले ये डिजाइनर्स कह रहे हैं जी कम बजट में इनके पास सूट हैं, हाँ, तो आप ले लें जी, बहुत हैं, अच्छी भी हैं, अब तो महंगे भी इधर- होंगे बीच में। जायज मुनाफा देखो रखना हमारा भी हक है, क्योंकि हम भी एक्सपेंसेस चला रहे हैं, मॉल ज़ाहिर में बात है outlets जी, हैं, वो इस तरह से। लेकिन ये कि हम ज़िबा नहीं करते। जिस तरह बकरे ज़िबा हो रहे हैं उस तरह हम आपसे हाँ जी। किडनी नहीं मांगते। लेकिन मर्दों के लिए ये तो बड़ी ईद है जी, बकरा ईद है। पहले तो कुर्बानी का जानवर लाके मर्द वहाँ ज़िबा हुआ, फिर कसाई लाया, उसने भी अच्छी खासी उसने ज़िबा किया, वाइफ उसके की बाद shopping फिर में गोश्त ज़िबा हुआ। वगैरह की तकसीम में भी फिर सारा ईदियाँ हिस्सा ही देने खवातीन में ले ज़िबा हुआ। गई, तो उसके बाद फिर इनके कपड़े शपड़े, तो मर्द ही ज़िबा हो रहा है। अब क्या मैं कहूँ किस तरह से अल्लाह ताला कहानी ने है। मर्द को इसीलिए बनाया है। नहीं, चलें भी आज हम दोनों इसीलिए लोग accept करें। कमा रहे हैं, और आजकल दोनों लोगों की ख़वातीन ज़्यादा कमाई से कमा घर रही हैं। चल रहा है। आजकल एक की कमाई में अच्छा, घर एक नहीं अच्छा, मैं चल वैसे रहा। महंगाई बोलूँगी, बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे सकते हैं। हस्बैंड से ज़्यादा इनकम है, Earning है, और exactly, मेरी मैं भी। खर्च भी करती हूँ। ये नहीं कि मैं कमा के अपनी पॉकेट में डाल रही होती, हाँ। मैं खर्च भी करती हूँ, उनसे डबल खर्च करती हूँ। अरे वाह, अरे और मैंने वाह। कभी उनको ये नहीं बोला कि मैं खर्च कर रही हूँ। उनकी तो जब आती तब आती, वो आती भी तो वही फिर जो मर्दों और वाला, मेरे तो जो husband मर्दों मुझसे का भी हाल कभी-कभी होता है ना। pocket money मांग लेते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी खत्म मैं हो अब चुकी कहना होती है। नहीं। अच्छा, वैसे ये बताइएगा कि घर में किसकी चलती है? वो तो यस और नो पे ही चलते हैं। आप हैं तो कर्नल साहब किसकी सुनते हैं आप? सुनते हैं तो यस नो जो किसका चलता है? कोई अलग डिवीजन होती है जो बहुत ज़्यादा फैसले इस तरह के होते हैं, जो लाइफ चेंजिंग होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट टाइप होते हैं, उनमें ऑब्वियसली उनकी चलती है। जो मेरे फील्ड के हैं कि हमने घर में क्या पकाना है, हमने खाना कहाँ है, आउटिंग कहाँ करनी है, तो हमारी एक बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है आपस में। तो हम हाँ, बिल्कुल दोस्ती होना शादी में ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरी बेगम ने मुझे बताया बिल्कुल था। नहीं है मेरे घर में, हम दोनों की चलती है। अच्छा, चलें, अब किसी ईद का पर मौका है, उनकी, किसी मौके ईद के हवाले से प्रोग्राम का वक्त भी बड़ा है, कम है। बचपन की ईद कैसी थी और अब ईद कैसी है, ये समझना चाहेंगे कि पहले तो इस तरह ईदी शीदी मिल जाना, तो बड़ी ईद पे तो वो गोश्त तकसीम करना होता है। हाँ, गोश्त तो किस तरह से है, तकसीम। कितना सारा गोश्त को किसको दिया जाता है, कैसे तकसीम करते हैं? पहले तो गोश्त- हमें पता ही नहीं होता। आजकल सबसे पहले सास और जो है नंदों के लिए राने निकाल के रखी जाती है। पहले तो ये हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। अब तो पहले नंद के नहीं, लिए- कई फैमिलीज में है, हाँ, आज भी है। बिल्कुल, क्योंकि प्रायोरिटी उनके वो आपके सास के हाँ, लिए, रान तो और जानी है बहन के घर, ठीक है, जानी दस्ती husband जानी की। है वो फुफ्फो के घर, हाँ जी, ठीक है, वो बिल्कुल। क्योंकि
अब्बा जी की बहन है, हाँ ये जी। हमारी बहन है, हाँ, सही है। तो तो हिस्से वो भी पसलियां इसी जो तरह हैं और ये शायद देखिए, गुरबा में 3 चले। हिस्से लाजमी किए जाते हैं, फिर उसके बाद जो डिवीजन है वो करते हैं। और क्योंकि अब तो क्योंकि एक मेरा हिस्सा अलग होता है, हस्बैंड का अलग होता है, सास ससुर, तो वो काफ़ी जो है ना मिलाकर कुर्बानी तकसीम की और जाती फ्रिज है। पे कितना बोझ डलता है? फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं। हमारा तो होता है कि बस जो ईद के 2 दिन में खाया जाए, वो दावत कर लेते हैं, सबको बुला लेते हैं और वो ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि तो आपके यहाँ फ्रीज़र जो ही दुम्बा भरेगा। शुम्बा बनता है वो क्या करते हैं, वो कितना वो इकट्ठा होता है ये समझ लें, या फ्रिज के पे कितना बोझ पड़ता है? नहीं, हमारे यहाँ और बचपन की ईद कैसी थी? बचपन की ईद का ये था कि पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, सिर्फ हाँ, खेलना, पता ही नहीं एंजॉय था, वो करना, पेरेंट्स का बलून काम था। अपने जो हमारा जानवर होता था उसको कलर्स लगाना, बलून्स बांधना, ओके। उसके साथ घूमना। अच्छा, उसको भी डिजाइनिंग करना हाँ, सीखा। उसके वाह, ऊपर वाह। हम लोग उसको जेवर पहनाते थे, चश्मा भी लगाते थे, पर जो भी हमारे बच्चों जी, की जी, चीज़ें ऐसे होती ही। थी, तो वो एंजॉयमेंट अब नहीं है, फोटो वो सेशन खत्म हो करना, गया है ना। नहीं, वो बच्चे कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे फोनों में लगे हुए हैं, वो चीज़ नहीं है। हाँ, मैं ये आपने वैसे हमसे दुख सवाल है, किया, हम अपना बता ये रहे हैं। दुख है, ये हमने तो भाई मैं बड़ा अपना बता रही हूँ कि वो चीज़ अब नहीं रही। हाँ। ठीक है, दूसरा फिर ये कि वो सारा पूरी टेंशन अम्मी अब्बू की होती थी, अब वो सारी टेंशन हमारे ऊपर है। बिग मेरी चेंज। ना किसी से बात हो रही थी, सॉरी टू कट यू, तो वो कह रहे थे कि कुर्बानी ना वक्फ है, माने मतलब घर में जानवर आया ही नहीं, वक्फ कर दी, वहीं से ही चला जाएगा, गोश्त तकसीम हो जाएगा, घर में आएगा। नहीं, लेकिन मैंने कुर्बानी कहा, का ये तो गोश्त essence खुद ही भी नहीं। खाना जरूरी हाँ, है मैंने जी। कहा ये तो एसेंस ही नहीं है कुर्बानी उसका एक का। हिस्सा आपके पास भी तो आपने आए। अपनी किसी प्यारी चीज को कुर्बान करना है, आप 5-6 दिन ज्यादा नहीं संभाल सकते तो 10 दिन तो उसको रखें, अपने बच्चे उससे खेलें, जी, बिल्कुल थोड़ी ऐसे। सी उनसियत हो जाए, देखें, उसको आप खाना वो पिलाना जो करें। मकसद है हाँ, कुर्बानी का, वो एसार का, sacrifice है, यस बिल्कुल, कि यस, आप अपनी प्यारी चीज बच्चों की जब तक एफिलिएशन नहीं होगी, फिर उसके बाद अपना हिस्सा भी रखना जरूरी है, बीच में बिल्कुल ऐसे खाना है। जरूरी है। तो मैं यही कह रही थी कि जो लोग कहते हैं ना हमने वक्फ कर दिया, आजकल वहीं से भाई लोगों को मिल चल, आपको पता क्या चला कि कुर्बानी क्या की आपने फिर? कुर्बानी क्या की? वो नहीं, सिर्फ हमारे तो पैसों हम का लोग ये करते हैं कि sacrifice अपनी पूरी स्ट्रीट के ऊपर ना एक पूरा एक नेट लगाते हैं ताकि धूप ना आए उनके ऊपर। हाँ। फैंस लगाते हैं साथ, फिर टेबल चेयर्स ये सारी चीजें रखी होती हैं, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, जिसमें मेरा बेटा भी बैठता है। ठीक है, उसको जी, शुरू से बिल्कुल। शौक है। वाह। 3 दिन जो है, 3 दिन वो साथ रहता है। तो फिर किस तरह से, क्या आपके यहाँ भी जो नहीं रान नहीं, है ये वो बहन को कॉन्सेप्ट जाती हमारे है? ना हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सारा एक इक्वली कटिंग होती है, सबको मिक्स कर दिया? बिल्कुल। सिर्फ एक पुलाव वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ मैं निकालती हूँ, वो सीने का जो मैंने आपको बोला था, उसके बाद सारा मिक्स अच्छा, होता है। पुलाव का कुछ कहते हैं, गर्दन का भी मैंने सुना है, वो वैसे थोड़ा थोड़ा गर्दन डालते हैं का उसमें, लेकिन कुर्बानी का ना portion। इसमें से बहुत मजा आता है। तो बाकी सारा कोई रान नहीं करती, कोई दस्ती नहीं करती, कुछ अच्छा, अलग-अलग नहीं इक्वल होता। मिक्स होता है। उसके 3 हिस्से होते हैं। जब हिस्सा होता है ना, अपने हिस्से में से फिर हम पार्टीशन निकाल लेते हैं कि यखनी वाला कौन सा है, कढ़ाई में क्या डालना है, ये सारी चीजें। अच्छा, मैं अब दोनों की तरफ चलूँगा। जो ख़वातीन डिज़ाइनर बनना चाहती हैं उनको क्या पैगाम देंगे, ईद पर क्या पैगाम है, और मुस्कान की तरफ भी जाएंगे कि जो सिंगिंग मॉडलिंग में आना चाहती हैं ख़वातीन, उनके लिए क्या पैगाम है? पहले स्टार्ट करेंगे सायरा से। सायरा, डिज़ाइनर जो लड़कियां बनना चाहती हैं उनको क्या पैगाम आप देना जी, चाहेंगे? मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि डोंट थिंक कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी होलसम अमाउंट और मेरे पास पूरी टीम हो, सारा कुछ हो। आप अपनी एफर्ट करें। आजकल तो आप सोशल मीडिया पे छोटा सा पेज, आप कंटेंट खुद बना सकते हैं, मोबाइल्स है, इतना अवेयरनेस है, सेल्फ अवेयरनेस और लोगों में भी है कि आप डिज़ाइन करें, आप बेचना शुरू करें, फिर गो बिग, देन आप बल्क में बाद में प्रोडक्शन करें। Yes. बहुत से डिज़ाइनर ऐसी गलतियां करते हैं, पहले से बहुत फोर्सी कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लगवा देते हैं, फिर वो नहीं बिकता, फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो मैं यही कहती हूँ कि स्मॉलर स्टेप्स से, लैडर से आहिस्ता 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 चल के इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके Slow and steady win the ये ना race. सोचे मेरे पास तो लाख रुपए नहीं है तो मैं लाख होंगे तो मैं लेकर आऊंगी। आप बिल्कुल छोटे छोटे से 2-3 डिज़ाइन से भी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये पॉइंट आ गया। मुस्कान, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो सिंगिंग करना चाहती हैं लड़कियां, या मतलब ख़वातीन के लिए शोबिस की फील्ड के हवाले से क्या कहेंगी? बस आजकल तो लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है खुद से ही। Yes. आपको पता है ऑनलाइन सारी चीज़ें, क्लासेस भी हर चीज़ देखते हैं, लेकिन एक ही चीज़ है कि आप अपने काम पे फोकस रखें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और जो भी आपने काम करना है ना उसको टाइम दें और उसको सीखें, और फिर आप आगे आएँ। बहुत अच्छी बात है कि मुख्तसर चलते चलते ऐसे ही आप चलेंगे। अगर सफ़र का आगाज़ शॉर्टकट से हो गया तो फिर इशफाक अहमद साहब फरमाते थे कि बड़ी कामयाबियाँ बड़ी देर बाद मिलती हैं, और उसके पीछे मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल है, और बड़ों का अदब करें, ये सबसे खूबसूरत बात है। अपने वालिदैन का ख्याल करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें, और ईद की खुशियों में तमाम उन लोगों को शामिल करें। गोश्त का सारा हिस्सा अपने फ्रिज में ना रखें, गुरबा में भी तकसीम करें, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने बहन भाइयों में देखें, मोहल्ले के लोगों में तकसीम करें।
कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते, वो बहुत ज़्यादा इसके हकदार हैं। आप और मैं तो शायद बड़े अच्छे से सारा साल ही गोश्त खाते होंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर ईद मुबारक, और अब अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।